शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ और तहे दिल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोट कोट नमन एवं वंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम विनायका की पावन धरती पर बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता रामजी राव और इनकी माता भीमाबाई थी। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इन्हें बचपन से ही भेदभाव तथा छुआछूत का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी इन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अपनी शिक्षा को जारी रखा और इस मुकाम पे पहुंचे। इसके लिए मैंने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। जो पाखंडों को पाल रहे वो अब तक ना शुद्ध हुए, पर अपमानों को सहते सहते बाबा साहब बुद्ध हुए। ये दुनिया कहती रही अछूत जिन्हें पत्थर से भारी पीड़ा थी जो जन्म से मिलती रही उन्हें, और ताने सुनकर भीमराव ने छलनी ने जीवन कर डाला। तब पुत्र को स्पर्श किया और मन को पावन कर डाला। और अमेरिका की धरती पर जो ज्ञान का सूर्य जगाया था, लंदन में इतिहास रचा और न्याय को धैर्य सिखाया था। और जब बड़ौदा की गलियों में लोगों ने घर तक दिया नहीं, तब समता के अधिकारों की सौगंध भीम ने लिया नहीं। और सब सत्याग्रह में बाबा ने स्पर्श किया 14 तरफ। इतिहास की पहली बूंद थी जो कि प्यास नहीं थी इनकलाब। संकीर्ण सोच में जकड़े हम सब बस तिरस्कार और सूसत थे। बाबा साहब के पहले सब मनुवाद के पोषक थे, सब मनुवाद के पोषक थे। और भीम जो कोची से पहुंचे, मनुवाद का ग्रंथ जला डाला। सब दर्शन के अधिकारी या प्यार का पंथ पढ़ा डाला, या प्यार का पंथ पढ़ा डाला। पिछड़ों के हक में लड़े भी और पुस्तक बद्ध प्रमाण दिया और कदम उठाई बाबा ने और संविधान निर्माण किया। आजादी के बाद भी आज देश में जो मनुवादी हैं वह संविधान के नजरों में संवैधानिक अपराधी हैं, संवैधानिक अपराधी हैं। जब इतने अथक प्रयासों में सब ना मनुवाद विरुद्ध हुए, धर्म छोड़कर बाबा संतुष्ट हुए, फिर बुद्ध हुए, फिर बुद्ध हुए। और इतना बाबा साहब के संघर्षों के बाद भी हमें आज भी छुआछूत की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए लाइन है कि कच्ची गलियां देख करके टूटे मकान बाहर से न लौटाना तुम। जंग जिंदगी की देखनी हो तो दलितों के यहाँ जाना तुम, तो दलितों के यहाँ जाना तुम। तुम्हें आश्चर्य होगा देखकर जब दिखेंगे अम्बेडकर, यही वो पिछड़ी बस्तियाँ हैं जहाँ जातिवाद है विशेषकर। जातियों में जातियों में जातियों में जातियाँ, जातियों में जातियों में जातियों में जातियाँ, न देखकर घबराना तुम। जंग जिंदगी की देखनी हो तो दलितों के यहाँ जाना तुम, तो दलितों के यहाँ जाना तुम। अनुच्छेद 17 में भले ही छुआछूत का अंत हो जाता है, मगर जाना कभी उन उत्तर प्रदेश के पिछड़े गाँवों में जहाँ कोई जमींदार किसी दलित का छुआ पानी नहीं पीना जाता है, मगर ये मान मर्यादा का चेहरा तक छिलमिल नहीं होता जब वही जमींदार उसी दलित की बेटी को उसी खेत से उठाता है। नरक से बदतर जीवन क्या है पूछना उन दलित बेटियों से, नरक से बदतर जीवन क्या है पूछना उन दलित बेटियों से। बड़े शहर में पले बड़े को भारत महान ही नजर आता है। बड़े शहर में पले बड़े बात ये भी ध्यान रखे, किसी देश को उसी देश का व्यक्ति महान बनाता है। आने वाली पीढ़ियों को सुझाव है मेरा कि न जन्म से कोई इरादा जाए, एक ऐसा भारत बनाना तुम। जंग जिंदगी की देखनी हो तो दलितों के यहाँ जाना तुम, तो दलितों के यहाँ जाना तुम। यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा अपने आर्थिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि हमारा शहर, हमारा समाज एक बंजर भूमि की तरह है। जैसे किसी बंजर भूमि में जब तक हल नहीं चलाया जाता, पानी नहीं दिया जाता, तब तक वो फसल नहीं उगा पाता। वैसे ही हमारा समाज है, जब तक उसमें कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं रहेगा तब तक इस समाज का कल्याण नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा कम खाएं, कम पिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। समय का अभाव होने के कारण इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और एक लाइन है बोलूंगी, और अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। लेने की नियत छोड़ो तुम, कुछ देने का अरमान रखो, होठों पर मेहनत की बातें, सीने में
पार लगे। पैसे चाहे कम हो घर में कुछ प्यार बचा लो तुम, पैसे चाहे कम हो घर में कुछ संस्कार बचा लो तुम, और साहब ये समाज स्वयं सुधर जाएगा। पहले परिवार बचा लो तुम, पहले परिवार बचा लो तुम। जय भीम, जय भारत।